अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियास किचन। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ हांडी। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, 2 टमाटर लिए हैं। प्याज़ों को मैंने जो सा चॉप कर लिया है और टमाटर जो है इनके मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं ताकि हमें जो है इसका छिलका उतारने में आसानी रहे। और यहाँ पर मेरे पास बीफ है जो बोनलेस है, बोन वाला बीफ इसमें नहीं डालेंगे। हांडी का जो सालन होता है इसके अंदर हड्डी वाला गोश्त आप बिल्कुल ना डालें, नहीं तो वो आपके मुंह में हड्डी आती रहेगी और आपको ये सालन खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने 1 टेबलस्पून भर के। इसके अंदर है एक पूरा जो होता है लहसुन, पूरा लहसुन है और इसके अंदर 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक है जिसको मैंने पीस लिया है। 1 कप मैंने इसमें डाला है पानी का और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे नमक का और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। 2 मैं करी लीव्स डाल रही हूँ जिसको हम कहते हैं तेज़ पत्ता, भी ड्राइड करी लीव्स हैं। और इसको मिक्स कर देंगे हम बहुत अच्छे तरीके से ताकि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो सारे गोश्त को अच्छी तरह लग जाए और जो हमने डाला है इसके अंदर नमक वो भी अच्छे तरीके से हमारे गोश्त को लग जाए। तो इसको हम छोड़ देंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए, या तब तक जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। आपने अंदर एक दो बार चेक कर लेना है ताकि गोश्त लग ना जाए। तो देखते हैं इसको 40 मिनट्स के। तो यहाँ पर 40 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त हमारा पकते हुए मैंने इसको 3 बार देखा है। इन 40 मिनटों में आपने इसको 40 मिनट के लिए रख के भूल नहीं जाना। जल भी सकता है, पानी कम हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपका गोश्त 40 मिनट से पहले टेंडर हो जाए। अगर पहले टेंडर हो जाता है तो आपने आग तेज़ करके उसका पानी सुखा लेना है। तो यहाँ पर ऑयल लेंगे हम 1 कप के जितना हम ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। और अगर आपको एक्स्ट्रा ऑयल लगे तो बाद में आप पके हुए सालन पे से ऑयल रिमूव कर सकते हैं। सूखे मसाले डालेंगे, हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने टर्मरिक पाउडर का, 1 टीस्पून फुल भर के डाला है रेड चिली पाउडर का, 1/4 टीस्पून डाला है हमने कश्मीरी सुर्ख मिर्च का जो क्रश्ड है, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, सिर्फ हमने रेड कलर के लिए इसको डाला है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर का, यानी कि कोरिएंडर पाउडर जो कि रोस्टेड है और उसके बाद इसका पाउडर बनाया गया। खड़े मसाले डाल रही हूँ जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 7 to 8 जो है वो होल ब्लैक पेपर्स हैं, 4 जो लौंगे हैं और 1 छोटी इलायची है। 1 मैंने मोटी इलायची डाली है बड़ी वाली और 2 छोटी छोटी स्टिक्स मैंने डाली हैं दालचीनी की, यानी कि सिनेमन स्टिक्स की। तो भून लेंगे बहुत अच्छा सा इसको तब तक जब तक सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से हमारे सारे गोश्त पे ना लग जाए। जब गोश्त को हम अदरक लहसुन और नमक के साथ पका लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, तो यकीन करें वो इतना मज़ेदार बनता है कि आप लोग जो है अपना हाथ नहीं रोक सकते। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि विदाउट प्रेशर आप इसको बनाएं। तो इसका जो जायका होगा वो प्रेशर कुकर में बने हुए गोश्त जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत ही आला जायका आएगा। 1 कप मैंने डाला है इसके अंदर दही का और दही के अंदर मैंने डाली थी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर जो होती है वो डाली थी। भून लेंगे इसको दही के पानी में जब तक कि ऑयल सरफेस पे आ जाता है। तो बहुत अच्छा से इसको भून लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको भून लिया है, दम पे रख दिया था दही डाल के और यहाँ पे हमारा दही ऑलमोस्ट सूख चुका है। 3 मैंने इसके अंदर डाली है हरी मिर्चें और थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाला है हरा धनिया। हाफ़ लेमन है जिसको मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं। थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर का, और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे दम पे छोड़ेंगे, फिर करेंगे डिश आउट। तो देखिए माशाल्लाह इतना मज़ेदार बीफ हांडी का सालन बना है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।